नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आई होप अच्छे होंगे, आप लोग मस्त होंगे। एक बार फिर से आइए हम एक नया क्लास नए एनर्जी के साथ नए जोश के साथ शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है वो किसके बारे में स्टार्ट होने वाला है? जेंडर के बारे में स्टार्ट होने वाला है। और आई होप कि आप लोग जेंडर के बारे में कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, आज आप लोग जेंडर के बारे में जान जाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या है कि इससे पहले हमने नाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जाकर के नाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप जेंडर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और उन 8 के बारे में हमने समझाया था, बताया था आप लोगों को। और उसमें पहला वाला जो टॉपिक था या फिर पहला वाला जो नंबर था वो किसका था? नाउन का था। तो हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें हमने नाउन के बारे में बताया कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे किसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नाउन एंड नंबर के बारे में पढ़े थे। उसके बाद जो नाउन का टाइप आता है, जो नाउन का पार्ट होता है, वो नाउन एंड जेंडर का होता है। तो आज हम इस जेंडर को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और आप लोगों को हर एक एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों के, तो आप लोग इसे मिस ना करें और अंत तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो जेंडर होता है वो जेंडर मीन्स होता क्या है? क्या आप लोग जानते होंगे? जानते होंगे बिल्कुल। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग होता है। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग होता है। अब ये जेंडर जो होता है, या फिर इसको पढ़ना क्यों जरूरी होता है? तो कहीं ना कहीं जेंडर को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में जो जेंडर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के होते हैं ना। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। यही 2 प्रकार के होते हैं। पर इंग्लिश में जो जेंडर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार में आपका जो यहाँ पर है, पहला पहले देख पा रहे होंगे, पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर लिखा हुआ है हमने कि पहला वाला जो है इसको क्या पढ़ेंगे आप? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको क्या पढ़ते हैं? मैस्कुलाइन पढ़ते हैं। ये मैस्कुलाइन नहीं होता, ये होता क्या है? मैस्कुलिन जेंडर होता है। दूसरा नंबर जो है ये फेमिनिन जेंडर है, इसको फेमिनाइन नहीं कहते। ठीक है, मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, तीसरा क्या होता है? कॉमन जेंडर होता है, और फोर्थ क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है। अब इसकी अगर हिंदी की बात कर ले हम, तो मैस्कुलिन जेंडर को क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर को क्या कहा जाता है? आप लोगों को मालूम होगा क्या कहते हैं इसको? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, अभी हम इन सब के बारे में समझाएंगे विधिवत पूरा डिटेल से। आप लोग बस धैर्य बना करके देखते रहेंगे। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, और फेमिनिन जेंडर को क्या कहते हैं हिंदी में? स्त्रीलिंग कहते हैं। मालूम होगा आप लोगों को क्या कहते हैं इसको? फेमिनिन को स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा है कॉमन जेंडर, और कॉमन जेंडर को क्या कहा जाता है? इसको उभयलिंग कहा जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोगों को? क्या कहते हैं इसको? उभयलिंग कहते हैं। फोर्थ है आपका न्यूट्रल जेंडर, और न्यूट्रल को क्या कहते हैं हिंदी में? नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी हिंदी की, पर हमें इसके हिंदी पे ज्यादा फोकस तो करना नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन वो तो इंग्लिश में वर्ड्स रहेंगे ना, हिंदी में तो रहेंगे नहीं। तो आइए हम जानते हैं बारी बारी से कि ये जो मैस्कुलिन होते हैं वो क्या होते हैं, फेमिनिन क्या होते हैं, कॉमन क्या होता है और न्यूट्रल क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। देखिएगा, मैस्कुलिन जो जेंडर जो होता है, आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे, पुलिंग होता है। और ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पुलिंग जेंडर होता है वो किसको डिनोट करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिनोट्स अ मेल, यानी कि जो मैस्कुलिन जेंडर होता है, जो पुलिंग होता है, वो किसको डिनोट करता है? मेल को डिनोट करता है। मेल का मतलब आप जानते ही हैं। अब वो चाहे मेल, कोई जरूरी नहीं कि इंसान ही हो, चाहे कोई भी प्रजाति हो, कोई भी जाति हो, अगर वो मेल है तो वो कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलिन जेंडर होगा। आ रही बात समझ में? जैसे में आप एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर है मोहन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर हम नाम देखें, क्या देखें? किसी भी पर्सन का अगर नाम ले लिया जाए तो वो कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलिन जेंडर होगा। किसी भी मतलब पर्सन का मतलब किसी लड़के का नाम है तो वो कौन सा जेंडर हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे जैसे हीरो है, हीरो कहने से किस जेंडर का नाम आ रहा है? मतलब मेल का ही आ रहा है ना, तो वो कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन हो जाएगा। फादर देख पा रहे होंगे, डॉग में जानते हैं, बॉय है, ऑक्स है, टाइगर है, हीरो और हॉर्स है।
और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसमें आती है, मैस्कुलिन में आती है। इसमें बहुत सारी चीजें या फिर ऐसी कुछ बात नहीं है जो समझाने वाली है, आप लोग जानते होंगे। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। और फेमिनिन जेंडर क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे कि जो मैस्कुलिन होता है जस्ट उसी का अपोजिट होता है, उसी का उल्टा होता है। यानी कि ये मेल को डिनोट करता है मैस्कुलिन जेंडर, और जो फेमिनिन जेंडर होता है वो किसको डिनोट करता है, फीमेल को डिनोट करता है। यानी कि इसमें पुल्लिंग का पता चलेगा और इसमें स्त्री जाति का पता चलेगा। जैसे में मोहन था तो मोहन हो गया, यहां पर हमने क्या लिख दिया, मोहिनी लिख दिया। ठीक है, ये दोनों तो आसान है। मोहिनी हो गया, यानी किसी भी गर्ल्स का नाम लिखेंगे तो वो आपका जानते ही होंगे, मैं फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा हीरोइन, जानते ही है। मदर है, माँ, आप जानते ही हैं। गर्ल है, बहुत सारी चीजें हैं जो फेमिनिन होती है, चाहे कुछ भी आप ले लो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, फेमिनिन जेंडर में हो जाएगी। आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें क्या समझाना आप लोगों को। ठीक है, समझाना क्या है, आइए हम समझाते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर है कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होते हैं, जैसे एक हो गया आपका फीमेल और एक हो गया मेल, तो वो तो अलग अलग थे, लेकिन कॉमन जेंडर में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों का पता चलता है। जैसे हमने क्या लिखा हुआ है, इट डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर अ मेल और अ फीमेल। यानी कि कॉमन जेंडर जो आते हैं वो क्या करते हैं, वो दिखाते हैं या दर्शाते हैं कि जो नाउन है या तो वो मेल है या फिर वो क्या होता है, फीमेल होता है। यानी कि हमें दोनों का पता चलेगा। ठीक है, दोनों का, यानी कि ऐसा वर्ड आएगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों जाति का पता चलेगा। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा हुआ है टीचर। अगर हम अब बात कर ले टीचर की, तो जो टीचर होते हैं वो किस में आते हैं, क्या केवल मेल ही टीचर होते हैं या फीमेल ही टीचर होते हैं, बताए क्या होते हैं। अगर वो कोई टीचर है तो वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है। मेल रहेगा तो भी हम उसको टीचर कहेंगे, फीमेल रहेगा तब भी हम उसको क्या कहेंगे, टीचर ही कहेंगे। उसको टीचराइन तो नहीं कहेंगे ना, टीचर ही कहेंगे। तो दोनों में, दोनों कंडीशन में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्या आता है आपका, क्या आता है, टीचर ही आता है। इसलिए उस कौन सा जेंडर जाएगा, कॉमन जेंडर जाएगा। उसी प्रकार से स्टूडेंट है, अब देख पा रहे होंगे स्टूडेंट आया हुआ है, तो स्टूडेंट चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों को क्या कहा जाएगा, स्टूडेंट ही कहा जाएगा ना। ऐसा नहीं ना कि लड़का है तो स्टूडेंट कहते हैं और अगर लड़की है तो स्टूडेंट ही कहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। दोनों के लिए सेम होता है, स्टूडेंट होता है, वो भी कौन सा जेंडर, कॉमन जेंडर। आप देख पा रहे होंगे। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को डॉक्टर मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोगों को डॉक्टर कहा जाता है। फ्रेंड जो होता है आपका, फ्रेंड मेल हो तो भी फ्रेंड कहेंगे, फीमेल हो तो भी उसको क्या कहेंगे, फ्रेंड ही कहेंगे, दोस्त को दोस्त ही कहेंगे। ठीक है, तो वो भी कॉमन जेंडर में आ जाएगा। अगला है थीप। जानते हो ना, थीप मीन्स होता है चोर। चाहे वो चोर लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों का मतलब थीप होता है, दोनों को हम कह सकते हैं। ठीक है, चोर या चोरनी, बात एक ही है, दोनों एक ही है। रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। अब वो रिश्तेदार चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों लोगों को क्या कहते हैं, रिलेटिव ही कहेंगे ना, तो वो भी आपका कॉमन जेंडर में आ जाएगा। ड्राइवर है, चालक हो, ड्राइवर चालक हो चाहे ड्राइवरिन, अब ड्राइवरिन तो नहीं कह सकते ना उसको, ड्राइवर चाहे चालक है तो भी ड्राइवर कहेंगे, मेल हो तो भी ड्राइवर और फीमेल हो तो भी ड्राइवर कहेंगे। पर्सन है, पर्सन का मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी पर्सन। अब उसमें वो पर्सन में मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकता है, दोनों को हम क्या कह सकते हैं, पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, सिंगर है, अब सिंगर में दोनों आ सकते हैं, मेल भी आ सकते हैं फीमेल भी आ सकते हैं, देख पा रहे होंगे। पेरेंट माने जानते हैं, माता और पिता दोनों होते हैं, दोनों आ जाएंगे। कजिन में जानते हैं, चचेरा भाई या फिर चचेरी बहन दोनों होते हैं ना। कजिन अगर बोला जाता है तो क्या कहते हैं, क्या कजिन केवल चचेरा भाई के लिए आता है, क्या केवल जो कजिन है वो चचेरी बहन के लिए आता है, नहीं, दोनों के लिए, चचेरा बहन चाहे चचेरी भाई चाहे जो कुछ भी है, दोनों के लिए क्या लगाते हैं, दोनों कंडीशन में कजिन ही लगाते हैं। प्रोफेसर है, दोनों कंडीशन के लिए मेल हो या फीमेल हो प्रोफेसर कहेंगे। राइटर हो, लेखक हो या लेखिका हो, राइटर ही कहेंगे। गेस्ट जो आते हैं, अब गेस्ट आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है आपके घर गेस्ट के रूप में आया है तो उसको हम गेस्ट कह दिए। लेकिन अगर कोई वही लड़की है गेस्ट के रूप में आए तो उसको क्या कहेंगे, गेस्टिन कहेंगे, नहीं उसको भी क्या कहोगे, गेस्ट ही कहोगे। तो दोनों में आ जाएगा गेस्ट भी। यानी कि ऐसे भी बहुत से वर्ड्स हैं, हमने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ जो आपको पता चल जाए। बहुत से वर्ड्स हैं जो दोनों मतलब सेम होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। तो आप समझ जाइएगा क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। आई बात समझ में। अगला है न्यूट्रल जेंडर, और न्यूट्रल जेंडर को अभी अभी हमने बताया कि इसको हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं,
नपुंसक लिंग कहते हैं, मालूम है, अभी हमने समझाया। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या लिखा गया, इट डज नॉट, इट डिनोट्स दैट द नाउन इज नाइदर ऑफ मेल नॉर अ फीमेल, यानी कि यह क्या करता है, यह डिनोट करता है, दर्शाता है, दिखाता, क्या दिखाता है कि जो नाउन है वो ना तो मेल है और ना ही क्या है, फीमेल है। बात समझेंगे, यानी कि जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं वो क्या दिखाते हैं, जो नाउन होता है वो ना तो मेल होता है और ना ही फीमेल होता है। इसका मतलब वो क्या होता है, यानी जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। बात को समझेंगे, जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं वो किसको प्रयोग किए जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लें, वुड है, वुड में जानते हैं क्या होता है, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होता है। अब ये लकड़ी को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो मेल है या फिर फीमेल है या फिर कॉमन है, दोनों कैसे है। मान लीजिए ये लकड़ी है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये लकड़ी है मतलब मेल है, ये नर है कि मादा है या फिर क्या है, इसमें इसको हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ना। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो जनरली किस में आती है, न्यूट्रल जेंडर में आती है। आ रही बात समझ में। ऑयल है, ऑयल देख पा रहे होंगे, तेल है ऑयल, चाहे वो कोई भी ऑयल होगा वो भी किस में आएगा, न्यूट्रल जेंडर में आएगा। तो जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो भी मटेरियल नाउन होते हैं, जो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, बात को समझेंगे, हमने क्या कहा, मटेरियल नाउन आ जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या बोला, कलेक्टिव नाउन बोला। तो ये सब जो आ जाएंगे वो सब क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। टेबल है, जानते हैं टेबल नॉन लिविंग होता है, लकड़ी होती है, न्यूट्रल जेंडर में आ जाएंगे। बुक जो किताब है, न्यूट्रल जेंडर। पेन आप देख पा रहे होंगे, न्यूट्रल जेंडर। एंड अब देखिएगा, हमने कहा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो तो न्यूट्रल जेंडर में आ गए, लेकिन यहाँ पर हमने कहा एंट, और एंट मीन्स क्या होता है, चींटी होता है, आपको मालूम है चींटी। और इंसेक्ट माने क्या होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं। अब ये तो नॉन लिविंग नहीं है, पर ये न्यूट्रल जेंडर में कैसे आ गए। अब बात तो फंस गई नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमने बोला कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो ना तो मेल को और ना ही फीमेल को डिनोट करते हैं, वो न्यूट्रल में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एंट तो आपका लिविंग है ना, सजीव है। इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं, पर वो न्यूट्रल जेंडर में कैसे आ गए। अब आपकी क्या मन में डाउट हो रहा है आपको, कोई बात नहीं, डाउट है तो हम है। अब देखिएगा जो चींटी है, आप क्या इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, मान लो ये चींटी यहाँ पर ऐसे ये चींटी है, अब क्या आप इसको देख करके आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो क्या था, वो मेल चींटी थी या फिर फीमेल चींटी थी, क्या आप उसको देख करके ऐसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो भी छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको कौन से जेंडर में रखा जाता है, न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है, जिसको आप देख करके आइडेंटिफाई न कर पाए, जिसको आप देख करके पहचान ही न पाए कि वो मेल था या फिर फीमेल था। आई बात समझ में। जैसे अगर हम केवल बर्ड ही कह दे, बात सुनिएगा, हम क्या कह दे अभी, बर्ड कह दे, तो जो बर्ड हम कह रहे हैं इसको भी हम कौन से जेंडर में रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर में ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसी बर्ड में हम पक्षी का नाम रख दे, यानी कि उस पक्षी का नाम रख दे, अगर मालूम है तो वो हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो आप मैस्कुलिन में या फेमिनिन में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल बर्ड कह दे तो न्यूट्रल जेंडर में आएगा। लेकिन अगर उसमें हम किसी का नाम रख दे, जैसे अगर हम कह दे COC के, कॉक, ये भी एक प्रकार की बर्ड है, पक्षी है। अब कॉक मिस होता है मुर्गा, हमने उसमें पक्षी में एक पक्षी की प्रजाति को ले लिया, कॉक, तो कॉकमिस मुर्गा होता है। अगर हम केवल कॉक की बात करेंगे तो कॉक कौन सा जेंडर होगा, बता सकते हैं कौन सा जेंडर होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा, ठीक है। और अगर इसका फेमिनिन पूछा जाए तो कॉक का फेमिनिन क्या होता है, हेन होता है। तो अगर हम उसमें नाम ले रहे हैं, उसी प्रकार से अगला वाला देख लेते, जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर ले किस, पीकॉक, PEACOC के, पीकॉक में जानते हैं क्या होता है, मोर होता है। तो हमने उसमें क्या कहा कि किसी एक का नाम रख दिया, तो पीकॉक कौन सा जेंडर हो जाएगा, कौन सा जेंडर हो जाएगा, पीकॉक मींस मोर होता है, तो आपका कौन सा जेंडर हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम इसका क्या कर दे, PEAHEN, पीहेन कर दे, तो पीहेन मींस क्या होता है, मोर नहीं होता, तो कौन सा जेंडर हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। लेकिन अगर हम केवल बर्ड की बात करेंगे, केवल बर्ड की बात करेंगे, तो वो कौन सा जेंडर में चला जाएगा, न्यूट्रल जेंडर में चला जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखिएगा कुछ, अब देखिए, ये तो हो गया, उसकी पहचान हो गई कि नहीं, किस तरीके से आप पहचान पाएंगे
कि कौन सा जेंडर क्या होता है, लेकिन अब हमें क्या करना होता है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन भी बनाना होता है, यानी कि मेल जो होता है मेल से फीमेल भी बनाया जाता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप उसको कैसे याद रखेंगे, तो आइए हम कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको देख करके आप याद कर लेंगे। कुछ मेन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे, शायद हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसी में से पूछे जाए। ठीक है, कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो हमने हेडिंग बनाया हुआ है। क्या है ये हेडिंग? रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन्स इनटू फेमिनिन नाउन्स, यानी कि रूल है किसके लिए? मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो पहला वाला क्या है? बाय यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड, यानी कि इसका कोई मतलब स्पेशल कुछ नहीं होता, बस इसका अपोजिट वर्ड कर देते, मैस्कुलिन का अपोजिट कर देते हैं, फेमिनिन बन जाता है। ठीक ना? जैसे पहला है यहाँ पे क्या है? फादर है, और फादर का अगर पूछा जाए तो फादर का फेमिनिन क्या है? मदर है। आप देख पा रहे होंगे, आप लोग देख लेंगे पूरा। नेफ्यू है, नेफ्यू में जानते हैं क्या होता है? भतीजा होता है, चाहे भांजी, अरे भतीजा होता है, चाहे भांजा कह सकते हैं। तो उसका जो फेमिनिन जेंडर होता है क्या? नीस होता है, यानी कि भतीजी कह सकते हैं, चाहे भांजी कह सकते हैं। किंग है, आप देख पा रहे होंगे, किंग का क्या है? क्वीन है। आप लोग पूरा देख लीजिएगा, यहाँ पे कॉक है और इस यहाँ पर हेन है। अच्छा, विडोवर है, विडोवर मीन्स जानते हैं क्या होता है? विडोवर मीन्स पता है आप लोगों को क्या होता है? विडोवर मीन्स होता है क्या? विधुर होता है। और विडो मीन्स क्या होता है? विधवा। जैसे विधवा होती है महिलाएं ना, तो महिलाओं को तो विधवा कहा जाता है, विडो कहा जाता है। लेकिन जो इंसान जो मैस्कुलिन होता है, अगर वो उसकी जो वाइफ है वो नहीं रहे, डेथ कर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? विडोवर कहते हैं, यानी कि विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं, याद रखेंगे इसको। बैचलर है, और बैचलर को क्या कहते हैं? अविवाहित कहते हैं, या फिर कुआरा कहते हैं। कुआरा है या फिर बैचलर है, लेकिन अगर वही उसका फेमिनिन पूछा जाए तो स्पिंस्टर होता है, यानी कि अविवाहिता कह सकते हैं, कुआरी कह सकते हैं। ठीक है, डॉग है, डॉग का देख पा रहे होंगे, बिच है, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, बिच मीन्स आप जानते ही हैं कुतिया होता है। ब्राइड ग्रूम जानते हैं ना, ब्राइड ग्रूम क्या होता है? ब्राइड ग्रूम मीन्स क्या होता है? दूल्हा होता है। और ब्राइड मीन्स क्या होता है? दुल्हन होता है। आप देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हीरो है तो हीरो का हीरोइन बना, बुल है तो बुल का काऊ है, सन है, डॉटर है, सर का क्या है? मैडम है। फॉक्स है, फॉक्स का क्या है? विक्सन है। फॉक्स माने लोमड़ी होता है, आपको मालूम होगा, ये लोमड़िन है। ठीक है, ये है सुअर है, आप जानते हैं, सो हो जाएगा। विजार्ड मैंने जानते हैं आप क्या होता है? जादूगर होता है विजार्ड माने। तो विच माने क्या होता है? WITC। अच्छा, ये विच ये अलग है और ये बिच, ये डॉग का बिच है, और यहाँ पर क्या है? विजार्ड का विच है, WITCH। ये जादूगर नहीं होता इसके माने। अंकल जानते हैं, और यहाँ पर क्या है? ऑन्ट है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे? इसको याद कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे हमेशा याद रखेंगे। आइए कुछ और देख लेते हैं, कुछ और। अब देखिएगा सेकंड वाले में क्या है कि बाई एडिंग ESS टू मेक अ फेमिनिन, यानी कि फेमिनिन बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना है? ESS ऐड करना है। ठीक है, जैसे में यहाँ पर है गॉड, तो गॉड को देखो GO। अब देखो, जब इसमें S ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है? D का डबल D हो जाता है, गॉडेज होता है। लायन का क्या हो रहा है? लाइनेज हो जा रहा है। पोएट का पोइटेज है, प्रिस्ट का प्रिस्टेज है, ऑथर का ऑथरीज है, मर्डरर का मर्डरर्स है। आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करोगे? याद कर लोगे हमेशा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके एकदम आप लोग छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, याद करके ही छोड़िएगा। अब देखिएगा, सम स्पेशल वर्ड्स है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, आप लोग इसे हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इंपरर है, इंपरर का क्या है? फेमिनिन जेंडर। इम्प्रेस है, हमने बहुत से वर्ड्स ढूंढ करके छाट करके जो हमें मेन समझ में आया उसको हमने लिया, बाकी जो इजी था, आसान था, उसको हमने छोड़ दिया, ताकि आप लोग उसको जानते ही हैं तो उसको क्यों लिखवाया जाए, या फिर वो हल्का था। तो इसमें जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थे हमने यहाँ पर लिया, और उसको यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा आप, और लिखने के साथ साथ आप इसे क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये थे आपके क्या? नाउन एंड जेंडर। कि अभी फिर से मैं रिवाइज करवा दूं कि जो नाउन अभी हमने पढ़ा नाउन एंड जेंडर में, तो जेंडर के बारे में पढ़ा कि जेंडर वो वर्ड होता है, जेंडर वो शब्द होता है जो किसी मेल या फीमेल के बारे में बताता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, उसके बाद कॉमन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यही 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, और चारों के बारे में हमने सीखा
कि कैसे किस तरीके से किसको क्या पहचानते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ रूल्स है कि नहीं फेमिनिन अरे मैस्कुलिन से फेमिनिन किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।